इस सेक्शन में हम लोग दो क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन तो है कि एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एंड अगेन वी विल प्लॉट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझते हुए और इसको कोरिलेट करते हुए दोनों ग्राफ्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप दोनों ग्राफ को रिलेट कर पाओ। और इसी सेक्शन में जो सेकंड क्वेश्चन एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है कि सपोज मैंने एक बॉल को अपवर्ड फेंका, तो ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड देन अपवर्ड टू डाउनवर्ड पॉइंट, मतलब दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट ट्रिप। इस वन कंप्लीट ट्रिप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाने की कोशिश करेंगे इसमें। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसमें एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया गया है और हमें प्लॉट करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ध्यान से देखें तो व्हाट वी फाइंड कि 0 से लेके 2 सेकेंड तक दिस पॉइंट इज ओरिजिन, और हम मान के चलेंगे कि एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट रेस्ट। वो कंडीशंस मस्ट होती हैं दिया होना क्वेश्चन में। तो इसमें दो पार्ट्स हैं ग्राफ के, देखिए। फर्स्ट पार्ट में फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड्स एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, और फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड्स एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, और एक्सेलरेशन 0 हो जाता है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हम लोग इन दो अलग अलग सेक्शंस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ एनालाइज करके उसको ड्रॉ करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले लीजिए आप, व्हेन टाइम इज लेस देन 2 सेकेंड बट मोर देन 0 सेकेंड, तो इस टाइम में वी आर फाइंडिंग कि एक्सेलरेशन इज ए कांस्टेंट, तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। वी कैन राइट दैट v इज इक्वल टू u प्लस that constant acceleration of 4 into time, and we find that this velocity time equation is a straight line passing from origin with a positive slope. So y v is equal to 4t will be this line, ye correct? And at the end of t is equal to 2 seconds, if I put t is equal to 2 seconds here, at t is equal to 2 second आपको velocity कितनी मिल जाएगी? 8 meters per second। तो हम इस इंटरवल के एंड पे द वेलोसिटी रीच्ड बाय दिस पार्टिकल को हम 8 मीटर्स पर सेकेंड इंडिकेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट वाज वेरी सिंपल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। इस ग्राफ का जो सेकेंड पार्ट है, इट्स अ लाइन फ्रॉम 2 से 4 सेकेंड्स, लाइन विथ नेगेटिव स्लोप बट पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो हम इस लाइन का इक्वेशन मानेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से a इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्लोप। व्हाट इज स्लोप? हाइट अपॉन बेस ऑफ दिस ट्रायंगल। व्हाट इज हाइट? 4। व्हाट इज बेस? 2। व्हाट इज 4 अपॉन 2? आई थिंक इट्स 2। y इज इक्वल टू mx प्लस इंटरसेप्ट c। व्हाट इज इंटरसेप्ट? ये लाइन जब y एक्सिस को टच करेगी तो जिस पॉइंट पे टच करेगी दैट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हाउ टू गेट द इंटरसेप्ट? आप t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलेरेशन 4 रख दीजिए। एट t इज इक्वल टू 2, एक्सेलेरेशन इज 4, मैं लिख दे रहा हूं। एट t इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 4। तो जब हम इन कंडीशंस को पुटअप करेंगे तो अपने आप से अपना c कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो वी हैव गॉट द इंटरसेप्ट ऑल्सो। अब मेरे पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन रेडी है फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। लेट अस राइट दिस इक्वेशन। तो वी गेट a इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 8। अब इस इक्वेशन की हेल्प से वी हैव टू प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो हम तुरंत एक्सेलरेशन को रखेंगे dv अपॉन dt, एंड dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 2t प्लस 8। इसको इंटीग्रेट करके व्हाट वी गेट? माइनस 2t प्लस 8 dt का इंटीग्रेशन। बट रिमेंबर दिस फंक्शन इज वैलिड फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो लिमिट्स जो हम टाइम में लगाएंगे वो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड लगाएंगे। एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी हम क्या लेंगे? 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो लिमिट्स क्या बन जाएगी यहाँ पे? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज 8, एट एनी टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v।
अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, -2t² / 2 + 8t, लिमिट्स फ्रॉम 2 से t, इसको इंटीग्रेट करके वी विल ट्राई टू गेट velocity as a function of time. So what we are getting? We are getting v minus 8 on LHS. We are getting v minus 8 on LHS, और right hand side में you get -t² + 8t with the limits from 2 से t, 2 से t सेकेंड जनरल टाइम t पे निकाल रहे हैं। तो ये इक्वेशन हमें क्या देगा? v minus 8 is equal to -t² + 8t upper limit minus the value of this expression at the lower limit. Put t is equal to 2, it becomes -4 + 16, which is equal to -4 + 16, ये आएगा अपना at the lower limit if you put t is equal to 2 seconds here. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो what we will get? v minus 8 is equal to -t² + 8t plus 4 minus 16, and if you bring the 8 on right hand side you get -t² plus 8t plus 12 minus 16 becomes what? -4. तो ये अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा फ्रॉम द इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड्स। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, सी ये नेगेटिव है यहां पे, तो यू विल फाइंड कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इट्स ए पैराबोला, और क्योंकि स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो वो सेट पैराबोला बनेगा, इस टाइप का पैराबोला। आई कॉल इट ए सेट पैराबोला, दिस इज द स्माइलिंग पैराबोला। जब इस कोएफिशिएंट x² या t² का पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड, एंड कीप वन थिंग इन माइंड कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, मतलब dv/dt, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो 0 होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक पैराबोला ऐसा बनाएंगे सेट, जो यहां तक आते आते इसका स्लोप 0 हो जाए। दिस इज हाउ वी रिलेट द ग्राफ्स। स्लोप 0 क्यों है? बिकॉज स्लोप ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन होता है, और ये एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। तो दिस इज द सेट पैराबोला पार्ट, जो कि ग्राफ का सेकेंड पार्ट है फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। और व्हेन टाइम बिकम्स 4, तो जो वेलोसिटी आएगी वो भी लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे आप? इस एक्सप्रेशन में इफ यू पुट t is equal to 4 seconds, you get v is equal to -16 plus 12, 32 minus 4. So you get v is equal to I think 12 meters per second. तो जब एक्सेलरेशन जाके 0 हुआ तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो चुकी थी, उसके बाद इट विल नॉट इंक्रीज, एंड दिस इज योर 12 meters per second. सो दिस वाज एन एग्जांपल जिसमें हम लोग ग्राफ्स को रिलेट करते हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस के साथ में हमें विजुलाइज भी करना चाहिए कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्लोप 0 होना चाहिए, बिकॉज स्लोप ऑफ vt ही एक्सेलरेशन होता है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनालाइजिंग द ग्राफ्स। और हम एक क्वेश्चन और लेंगे जिसमें सी, लेट अस टेक ए क्वेश्चन जिसमें हम एक सिचुएशन दे रहे हैं हम कि सपोज मैंने एक बॉल को ग्राउंड से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। ऑफ कोर्स आई विल टेक g is equal to 10 हियर। इसकी वन कंप्लीट ट्रिप का, व्हाट इज वन कंप्लीट ट्रिप? लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट टू लोएस्ट पॉइंट, दिस इज वन कंप्लीट ट्रिप। और ऐसी ट्रिप्स होती रहेंगी प्रोवाइडेड कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। खैर वो अभी रेलेवेंट मैटर है आपके लिए। लेट अस टॉक अबाउट वन ट्रिप ओनली। तो हम वन ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे हम, और इसी में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी शो करेंगे हम। देन वी विल प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसी में हम लोग प्लॉट करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ ऑल्सो। तो लेट मी बिगिन। मैंने क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट को ही मान लिया ओरिजिन। तो पार्टिकल जितना ऊपर जाएगा
इसकी जो पोजीशन होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेदर आई से इट्स अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ दोनों सेम हैं, और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। तो यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल गेट y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो जो आपका जो yt ग्राफ आया 30t माइनस 5t स्क्वायर, इजंट इट सेट पैराबोला, करेक्ट, विद नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। और लगे हाथों इसमें अगर हम इसी पॉइंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी लिखें तो आप लिखोगे v इज इक्वल टू u माइनस at, वी आर टेकिंग g एज -10। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा सी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप, ये m है। एंड वन थिंग मोर, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और तो वो टाइम आपका आ जाएगा 3 सेकेंड। दिस मीन्स कि उसकी जो हाफ ट्रिप है वो 3 सेकेंड की है फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, और फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट अगेन इट विल टेक 3 seconds. So let us plot the graph. Set parabola. See, y first it will become maximum, again y will become 0. तो हम एक set parabola बनाएंगे like this. Say this is y और ये है टाइम, टोटल टाइम इज 6 seconds, दिस इज योर 3 seconds, लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, देन अगेन हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट। तो जो सेट पैराबोला बनेगा इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। सी, पर टेक केयर की जो हाईएस्ट पॉइंट है उसमें dy अपॉन dt कितना होना चाहिए, 0, बिकॉज वहां पे वेलोसिटीज इंस्टेंटेनियस 0 है। और अगर हम सी, डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। 0 था और 0 है पोजीशन। और इसी में अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएं, सी डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होती है। तो इफ आई ट्राई टू प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द सेम ग्राफ, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ सेम होगा। आफ्टर दैट व्हेन द बॉल बिगिंस टू कम डाउन, सी आपने एक बॉल रिलीज की, एल क्या लिखते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर, स्माइलिंग पैराबोला, हाफ जी टी स्क्वायर। व्हेन इट कम्स डाउन तो ये जो एल होगा वो क्या बन जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये इट्स अ स्माइलिंग पैराबोला। तो इसके बाद पैराबोला को डिक्रीज मत होने दीजिए, इसकी इमेज ऊपर कर दीजिए ऐसे। तो ये एक ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाइट से है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ रेड से है। और मल्टीपल ट्रिप्स अगर बनाओगे आप तो इसके रिपीटेशंस ही होंगे। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, इट विल बिगिन, वेलोसिटी 0 टाइम पे कितनी थी, 30 थी, ये दिस वाज 30। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी देख यहां पे 0 हो रही है, स्लोप इज 0, तो ये लाइन यहां पे टच करना चाहिए। दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 3 seconds। और नेक्स्ट 3 seconds में द बॉल विल बिगिन टू कम डाउन, और जब आपके हाथ में वापस आएगी बॉल उसकी वेलोसिटी वही होगी जो चलते टाइम थी, बट विद ऑपोजिट साइन। इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना होगा, एंड दिस बिकम्स व्हाट, -30, टाइम बिकम्स 6। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही स्पीड टाइम बनाइए। स्पीड टाइम कैसे बनेगा, कीप इन माइंड कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। व्हेन द बॉल गोज अप वेलोसिटी और स्पीड सेम है, सी, बट व्हेन द बॉल बिगिंस टू कम डाउन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव बट स्पीड नेवर बिकम्स नेगेटिव। तो जहां से नेगेटिव हो रहा है उसको पलटा दीजिए ऐसे। तो रेड इज द स्पीड टाइम ग्राफ, व्हाइट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, व्हाइट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड रेड इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हम मल्टीपल ट्रिप्स कैसे बनाएंगे, सी सपोज मान लो हमने आपसे बोला कि मल्टीपल ट्रिप्स का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये सिंगल ट्रिप, सेकेंड ट्रिप, थर्ड ट्रिप। तो फर्स्ट ट्रिप देखिए, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, उसके बाद डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ सैड स्माइलिंग ऐसे रिपीट करता जाएगा। और सेम चीज स्पीड टाइम ग्राफ में बनेगी। फॉर मल्टीपल ट्रिप्स स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस,
when it goes up decreases, when it comes down increases, again decreases, again increases. So this is one trip, this is two trip and so on. ऐसे हम लोग ग्राफ को बिना रटे हुए समझ के आप उसको प्लॉट करिए तो रटने की आवश्यकता उसमें नहीं होगी. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू एंड आई एम श्योर कि आप आगे से क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली करेंगे. काइनेमेटिक्स के ग्राफ के नो नीड टू क्रैम एनी ग्राफ, ये नहीं कि लिस्ट बन गई ग्राफ की तो रटे जा रहे हो बैठ के उसको. So stay connected with these videos for more concepts. We will deal with the projectile also because next topic अपना projectile है. Thank you so much.